देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेडरल फीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटरी फीचर। ऐसा आता है, आपने देखा होगा नोट्स के अंदर या फिर टेस्ट सीरीज के अंदर। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब इनको रटते रहो, फेडरल स्ट्रक्चर कौन सा है, यूनिटरी स्ट्रक्चर कौन सा है। जीवन तो बहुत छोटा है, रटा जाएगा नहीं। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, कॉन्सेप्ट जो होता है ना उसको दिमाग में रखो। देखो, फेडरल फीचर का मतलब ये है कि स्टेट के पास भी ऑटोनॉमी हो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहाँ कहाँ है जहाँ पर क्या है कि ऐसा लग रहा है कि भाई सेंटर अपनी दादागिरी नहीं चला रहा है। यूनिटरी का मतलब सेंटर अपनी दादागिरी चला रहा है, ठीक है। तो जैसे फेडरल के अंदर हम कहें कि भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, उसको इजीली चेंज नहीं कर सकते, रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेंटर अपनी मर्जी से उसको कुछ भी नहीं बोल सकता कि ऐसा कर लो, रिटन है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, रिजिड है ना कॉन्स्टिट्यूशन, को चेंज नहीं कर रहे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ऐसा नहीं कि सेंटर के कब्जे में है जुडिशरी, की स्टेट का तो है से है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सेपरेशन ऑफ पावर है, शेड्यूल 7 के अंदर बता रखा है स्टेट को भाई ये पावर स्टेट के पास है, सेंटर दादागिरी नहीं दिखा सकता, ये फेडरल फीचर के अंदर आ गया। बाई कैमरलिज्म है आपका, राज्यसभा स्टेट की आवाज़ उठा रहा है। तो दिस इज द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। यूनिटरी फीचर मतलब जिसमें सेंटर जो है दादागिरी करने लग गया, मतलब दादागिरी करने का मतलब सेंटर पावरफुल हो गया, जिसमें स्टेट की कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी छिन रही है। जैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, यूएसए के अंदर है ना, स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है और सेंटर की भी डुअल सिटीजनशिप होती है। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही है। ऐसा नहीं राजस्थान का अलग सिटीजनशिप, अगर उसको दे दें तो उसकी ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी, तो ये यूनिटरी फीचर के अंदर आएगा। सेंटर स्ट्रांग है, स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सेंटर को नहीं कर सकते हैं आप। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर बोला था, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कुछ पॉइंट पे फ्लेक्सिबल भी तो है, जिसमें मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी चाहता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ द यूनिटरी। ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस बनोगे तो बैठोगे स्टेट के ऊपर ही, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही बैठोगे, तो ये दादागिरी हो गई, एक तरह से पावरफुल हो गया। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का कोई कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ना है। इमरजेंसी में देखो कितना पावरफुल हो जाता है। तो ये यूनिटरी फीचर्स है, समझ में आ रहा है। दिस आर द यूनिटरी। ऑल इंडिया सर्विसेज, कैग इज ऑल्सो यूनिटरी फीचर, बिकॉज कैग के पास पावर है, स्टेट को भी घुमा सकता है। कैग इज सेंट्रल बॉडी, स्टेट को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कम हो गई ना स्टेट किससे। तो इस तरह सोचना, मतलब ऐसे सारा याद नहीं कर सकते आप, पर आपको अगर फेडरल और यूनिटरी का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, पता है कि स्टेट की ऑटोनॉमी जब आ रहा है तो उसका अंदर फेडरल फीचर हो गया, और जब सेंटर की जो है वो आ रहा है, थोड़ा सा सेंटर पावरफुल हो रहा है, तो उसको यूनिटरी बोल रहे हैं। तो आप कर लोगे बिना रटे, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट।